हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथ प्रूफ सीरीज़, जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। और पहला प्रूफ जो हमने देखा था डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखा था। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ के दो रिजल्ट थे, दोनों रिजल्ट को बाय ट्रूथ टेबल हमने प्रूव करके दिखाया था कि दोनों इक्विवेलेंट आते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर आगे की कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला लॉज है हमारे पास एसोसिएटिव लॉज को प्रूव करना है, यहाँ पर भी दो रिजल्ट लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस क्लास के अंदर हम एसोसिएटिव लॉज प्रूव करेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ नंबर्स में आप वहाँ पे पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉज पढ़ते हैं और एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही वाला बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर हम यहाँ पर P और Q और R, ठीक है, एक बार हम Q एंड R को एक साथ ले लें, ठीक है, और एक बार अगर हम P और Q को एक साथ ले लें, और ऑपरेटर कौन सा चल रहा, और ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास P एंड Q एंड R, ठीक है, अगर इसी तरीके से एंड ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई होता है। एक बार Q R को साथ में लिया एंड के साथ, फिर P के साथ ऑपरेट करा दिया, और फिर P और Q को हमने लिया एंड ऑपरेटर के साथ, और फिर एंड ऑपरेटर लगा दिया R के साथ, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास सेम आएगी। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल आते हैं। तो इक्वल आने के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, प्रूफ नंबर 2, वी विल prove the above results using truth टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम इसको यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रूथ टेबल। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड ट्रूथ टेबल बनाएंगे। वैसे कि आपको बनाना क्या चाहिए, आपको अलग अलग ट्रूथ टेबल बनानी चाहिए। सबसे पहले इसकी बनाना चाहिए, फिर इसकी बनाना चाहिए, फिर दोनों के ट्रूथ वैल्यू देखेंगे तो इक्विवेलेंट आएंगी। हम क्या करेंगे, हम एक ही बड़ी सी ट्रूथ टेबल बना लेंगे, उसी के अंदर हम इसको भी दिखा देंगे, इसको भी दिखा देंगे, और फिर वहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास ट्रूथ वैल्यू दोनों की क्या आ रही है। ठीक है, तो ये तरीका भी आसान रहता है कि एक ही टेबल के अंदर आप यहाँ पर इसको और इसको दोनों को यहाँ पर फॉर्म कर लें, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज को। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले P Q R, 3 स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, Q और R, ठीक है, एक इसके लिए कॉलम बनेगा, P और Q इसके लिए कॉलम बनेगा, फिर एक इसके लिए बनेगा LHS में जो लिखा है, और एक बनेगा RHS वाले के लिए। ठीक, तो इतने कॉलम आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉलम की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने कॉलम्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, बना लिए। ठीक है, तो एक हमने P का बनाया, Q का बनाया, R का बनाया, फिर हमने बनाया Q और R। ठीक है, फिर हमने बनाया P और Q। ठीक है, फिर हमने बनाया है P और Q और R, फिर हमने बनाया है P और Q और R। ठीक है, हमें इन दोनों को दिखाना है ये इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिए, तो 3 स्टेटमेंट के अंदर 2 की पावर 3 कर देंगे, तो टोटल 8 ट्रूथ वैल्यूज आएंगी हर कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0। पहले हमने 4 का पेयर बनाया है 1 का, और 4 का पेयर बनाया है 0 का। फिर अगला जो कॉलम बनेगा उसमें 2 2 का पेयर बना लीजिए, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, फिर इसके बाद R वाला आएगा, इसमें अब क्या करेंगे, 2 का भी हाफ कर देंगे, यानी कि 1 0 1 0, इस तरीके से फिल आउट करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये आपको आना चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे ट्रूथ वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल कंडीशंस हो गई हमारे पास P Q R की ट्रूथ वैल्यूज़ की। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर Q और R, यानी कि Q और R यहाँ पर और ऑपरेटर से अप्लाई कराएंगे।
तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा। ठीक, अब P और Q, तो P और Q ये दो कॉलम्स लेकर के चलेंगे। 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, P को और ऑपरेटर के साथ अप्लाई करना है, यानी कि इस वाले कॉलम को इसके साथ, Q और R के साथ। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दो लेकर के चलने हैं। तो 1 1 1 होगा, फिर 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा। ठीक है, 1 0 1 होगा, फिर 1 0 1 1 होगा, फिर 1 0 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 0 1 होगा और 0 0 0 होगा। ठीक है, फिर अगला जो आएगा कॉलम हमारे पास आएगा P और Q को एक साथ लेकर के चलना है, फिर और ऑपरेटर अप्लाई कराना है R के साथ, यानी कि ये दोनों लेकर के चलने हैं। तो 1 1 1 होगा, फिर 0 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 0 0 0 होगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें आप फ्रॉम द अबव टेबल। ठीक है, फ्रॉम द अबव टेबल P और Q और R इक्विवेलेंट टू P और Q और R। ये हमारे पास पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने पहला प्रूफ देख लिया। अब इसी तरीके से सेकंड प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और एक्सटेंड करेंगे इसी टेबल को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे P एंड, ठीक है, P एंड Q के लिए कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे Q एंड R के लिए एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके साथ P एंड Q एंड R और एक कॉलम बनेगा P एंड Q एंड R। ठीक, तो सेकंड पार्ट भी हम इसी टेबल के अंदर प्रूफ देखेंगे। P एंड Q लेना है, तो 1 1 पे 1 होगा, 1 1 पे 1 होगा, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0, बाकी सब पे 0 होगी वैल्यू, तो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, एंड वाले में आपको पता होना चाहिए जब दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ऐसा ही Q और R के लिए देखना है, 1 1 पे 1 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे 1 होगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर इसके बाद अगली तीन वैल्यू 0 0 0, फिर 1 1 पे 1 हो जाएगा, फिर बाकी फिर से 0 0 0 0 0। ठीक, अब हमारे पास क्या लेना है, P एंड Q एंड R। ठीक है, तो Q एंड R ये वाला कॉलम, तो पहला और ये लास्ट वाला कॉलम, इनका एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो 1 1 पे 1 होगा, 1 0 पे 0 होगा, फिर 1 0 पे 0 होगा, फिर 1 0 पे 0 होगा, फिर 0 1 पे 0 होगा, फिर 0 0 पे 0 होगा, फिर 0 0 पे 0 होगा और यहाँ पर फिर से ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, P एंड Q और R ये वाले दो कॉलम लेने हैं। तो 1 1 पे 1 होगा, बाकी सब में देख लीजिए यहाँ पे 0 है तो फिर से 0, फिर अगले में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, बाकी सब 0 है, तो यानी कि सारी ट्रुथ वैल्यूज ये 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली फिर से इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज हमारे पास इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो रिजल्ट नंबर 2 भी हमने प्रूव कर लिया है, P एंड Q एंड R की जो ट्रुथ वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होगी P एंड Q एंड R। ठीक है, तो आई होप आपको एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया होगा। बाय ट्रुथ टेबल हमने आपको बता दिया है कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। जब दोनों की
ट्रुथ वैल्यूज़ इक्विवेलेंट यानी कि ट्रुथ वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो दो प्रोपोजिशंस बोली जाती हैं इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट का, और इक्विवेलेंट की हेल्प से हम यहाँ पर आसानी से ट्रुथ टेबल का यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं किसी भी लॉ को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को प्रूव करेंगे ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।